उससे ज्यादा वेलकम धन्यवाद सर। यहाँ पर उपस्थित लगभग 1000 लोगों। सच बताऊं ना, मेरा दिल करता है कि जब भी मैं किसी भी विदेश यात्रा पे जाऊं, एक साथ क्यों ना ये हजारों का पैनल चले, और जिस जगह हम रूबी रूबी रूबी, वैसे आप बिल्कुल भी शंका में मत रहे आमिर सर, मैं आप आरबीसीएंस के लिए सदैव यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं वापस नहीं जाने वाला, आप सबके साथ हूँ। अभी एक बहुत ही शानदार अवसर है, हालांकि कुछ लोगों ने अगर वियतनाम मिस कर दिया किसी भी कारण से, उन सबको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अब वक्त है आपके सामने ताशकंद पहुंचने का। हाँ जी, ताशकंद आप भी पहुंच सकते। यदि वाकई में आपने रूबी एसेट के पूरे प्रोजेक्ट को सिंस स्टार्ट टू एंड समझ लिया है, तो आप पहला काम ये करेंगे, अपना पासपोर्ट बनवाएं। अभी परसों ही एक मैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में था, या इसी जूम पैनल पे मैंने सुना, एक हमारी वीरांगना थी, उन्होंने कहा 20 साल से केवल पासपोर्ट पर एक्सपायरी निकल रही थी और कुछ संस्थाओं ने उन्हें सपने दिखाए थे कि वो उन्हें विदेश यात्रा कराएंगे, और 2-2, 3-3 कंट्रीज के उन्होंने नाम लिए कि यहाँ मेरे जाने का मेरा ड्रीम था। जो 20 साल में काम नहीं हो पाया, वो यहाँ पर मात्र 2 से 5 महीनों के अंदर लोगों ने करके दिखाया। उन्हीं वीरांगना ने करके दिखाया। उन्होंने थाईलैंड और मालदीव यात्रा की। गौर कीजिएगा, इस बात को मैं क्यों बात दोबारा बता रहा हूं। जब एक महिला अपने घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ में फॉरेन ट्रिप्स कर सकती हैं रूबी एसेट के साथ, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। कई बार हम में से बहुत से लोग चाहते हैं, भी मैं अगर एंड्रिज की बात करूं यहीं पर, तो एक साथ सभी लोग कहेंगे जी मैं भी जाना चाहता हूं, किंतु उनके पास सही प्लानिंग नहीं होती, सही गाइडेंस नहीं होती, सही दिशा निर्देशन नहीं होता। तो आज पहली बार किसी भी टूर को अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मैं उसको आप सबके बीच में शेयर करूं। ऐसा मैंने सवेरे वादा किया था, और यहाँ पर मैं टाइगर शेखावत साहब को देख रहा हूँ, आमिर साहब को देख रहा हूँ, सुनील वर्मा जी को देख रहा हूँ, राज करमाली है हमारे साथ। खाली ये तो हमारे रेगुलर फेसेस हैं, यहाँ पे अनुराधा मैम भी हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रंजन जी जैसे डायनेमिक लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ। ये सब लोग तैयार हैं कि आखिर वो योजना क्या है। देखिए, उसको एक एक करके समझते। तो ताशकंद के बारे में आप लोग बार बार सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन ताशकंद के बारे में सर्च करना, आप पहुंचना भी चाहते हैं, तो कैसे आप पहुंचोगे। उसी संदर्भ में एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण मैंने तैयार किया है, जिसका टाइटल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्यों करूं, पहले तो यही क्लियर होना चाहिए ना भाई, क्या जरूरत है मुझे। देखो, विदेश यात्रा तो सबकी जरूरत, ये तो पक्का है, लेकिन ताशकंद ही क्यों करूं, इस वाले टूर में ही क्यों जाऊं। एक बार वो क्लियर हो गया, मेरा माइंड सेट हो गया, नहीं जी मुझे ये तो इस वजह से है, ये रीजन है, अब इस रीजन को मैं और पक्का करता हूं, जाना चाहता हूं, लेकिन जब कैसे, क्या करना होगा, क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, वो सब इस पूरे प्रस्तुतिकरण में बताया जाए। तो भैया आपको क्या करना है, पेपर पेन ले लेना है, बिल्कुल एकाग्रता से बैठना है, क्योंकि भाई साहब एरोप्लेन में आप ही जाओगे। आपकी जगह आपकी कल्पनाएं यहां से बढ़ करके उड़ सकती हैं, आपको ही उड़ना पड़ेगा, तभी वो आनंद आ पाएगा, वरना दो ही रास्ते हैं, या तो आंख बंद करके ताशकंद सपनों में पहुंच जाइए, या आंखें खोल करके जज्बे के साथ में उड़ चलिए मेरे। इसीलिए इस पूरे सत्र का नाम मैंने रखा, क्यों करूं कैसे करूं। कोशिश करूंगा बहुत सरल शब्दों में आपको मैं ये बताऊं।
आप उसको समझने का प्रयास करें। कुछ तो जान लेते हैं भाई ताशकंद है क्या। उज्बेकिस्तान एक देश है जो रशिया का एक पार्ट हुआ करता था कभी रूस का। ताशकंद उसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर। जिस तरह से हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र है, गंगा है और नदियां हैं, उसी प्रकार से सिरसे नदी के किनारे ये स्थित है और उज्बेकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। ताशकंद का इतिहास बहुत प्राचीन है और ये शहर कई सदियों से बसा। चिल्ड्रन पार्क, बहुत सारा महमा भवन, जिन्ना हाउस, ताशकंद का और भी बहुत से मैरिज वो मैजिक हाउस भी है उनके यहाँ पर। बिजनेस हब है वो। वहाँ के कपड़े और गहनों में विशेषता उनकी स्पेशलिटी है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम ताशकंद उलबेग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गर्मियों में मैक्सिमम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचता है और जिस सीजन में हम लोग जा रहे हैं वहां पर आपको अच्छी खासी ठंड भी मिलेगी। आर्ट गैलरी है, सेंटर ऑफ ताशकंद है, सेंट्रल म्यूजियम ऑफ ताशकंद है। तो इस प्रकार से इसका सांस्कृतिक महासिक धरोहरें भी यहाँ पर बहुत हैं। इस प्रकार ये कुछ खास खास बातें हैं। आपको क्या करना चाहिए इन सबको सुनने के बाद, इस सत्र को समाप्त होने के बाद आप तय कर लिए जी नहीं मुझे ताशकंद जाना है और करके देखिए, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानिए। फिर उसके बाद वर्क कैसे करेंगे, अचीव कैसे करेंगे, वो तो मैं बता ही रहा हूँ। इन सपनों को बहुत स्ट्रांगली दिमाग में बैठा लीजिए कि अब नहीं, आपको उज्बेकिस्तान तो जाना ही जाना। एक चीज और बड़ी खास बात है इस टूर के लिए, ताशकंद से समरकंद की यात्रा आपको मिलने वाली है बुलेट ट्रेन में, जिसकी केवल हमारे यहाँ हमारे देश में मात्र योजनाएं ही बन रही हैं, पेपर पे है, अभी यथार्थ में नहीं है। कब आएगी ये भी नहीं पता, हो सकता है 2030 में आए, 2035 में आए, 2027 में आए। लेकिन हम लोग अभी इस टूर पे ही बुलेट ट्रेन में भी यात्रा करेंगे। 306 किलोमीटर की दूरी है ताशकंद से समरकंद की और उसमें आप बुलेट ट्रेन से जा रहे होंगे और डॉक्टर साहब कह रहे होंगे इतनी हाई स्पीड पे होंगे कि स्टेशन का नाम तो आप देख ही नहीं पाओगे, और साथ में आप चाय पी रहे होंगे। वहां जो ट्रेन के गार्ड साहब होंगे वही आपको टी सर्व कर रहे होंगे और आपके कप उठा करके ले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अनुभव होने वाला है इस जर्नी में। इसके बाद दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां पर मैं कहूंगा। पहली, रूबिक कम्युनिटी की तीसरी वर्षगांठ इसी टूर में मनाई जाएगी और पिछली 2 वर्षगांठ जो मनाई गई हैं वो इतनी भव्य रही हैं जिनको वैश्विक स्तर पर किसी भी कॉर्पोरेट में शायद ही कराया गया। जैसे सेंटोसा बीच पे लास्ट ईयर विश्व के सबसे महंगे स्थानों में से एक है सेंटोसा बीच, वहीं पर उसी तरह से अब की बार ताशकंद में ही सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में आपको तीसरी वर्षगांठ मनाने का अवसर भी मिलने वाला है। बहुत ही लैविश प्रोग्राम। आप उस महत्वपूर्ण समय का एक हिस्सा बन पाए। ये उपस्थिति आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी टीम के लिए, आपके आसपास लोगों के लिए, वहां पर जब आप सेल्फी ले रहे होगे ना एक शानदार मूवेबल स्टेज के सामने, और वहां पर हमारे समीर सर खड़े होंगे, आपके जो यहाँ पर जिन लोगों को आप देख रहे हो स्क्रीन पर, आमिर सर हो गए, रंजन जी, इनके साथ आप सेल्फी ले रहे होगे, सर जिनको जूम पे देखते हुए आज सामने है। ये अवसर आपको मिल रहा होगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होगा। अब इसके लिए अब का बात करते हैं थोड़ी थोड़ी कि करेंगे क्या। ये तो हो गया भाई क्यों करूं, और मेरे ख्याल से इतने रीजन पर्याप्त हैं एक टूर को करने के, क्योंकि एक विदेश यात्रा ही लोग पूरे जीवन में नहीं कर पाते। यहाँ तो आपको इतनी शानदार यात्रा और इतने सारे कारणों के साथ मिलेगी। अगर आपको लगता है कि विदेश यात्रा आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा लक्ष्य है, हालांकि अब आरबीसी जो 1-2 बार कर चुके ना उनके लिए अरे टूर ये तो ऐसे ही होने वाला। अभी वियतनाम जा रहे हैं ना बहुत सारे लोग,
अभी फिर से वो इधर वियतनाम करके आएंगे, वो उधर दुबई ऑफिस देखने चले गए और उधर ताशकंद जा रहे हैं। तो सोचो ये साल नहीं समाप्त होगा, उनके पासपोर्ट पे 6 बार ठप्पे लग चुके होंगे, और बीच में कहीं कोई कंट्री पास ऑन पे पड़ गया तो 6 की जगह वो 8 बार 10 बार हो गया है। पासपोर्ट वाले भी परेशान, इमिग्रेशन वाले, भाई साहब करते क्या हो, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो यदि इसके बाद ये इतना आसान है, किंतु यदि आपके लिए भी ये एक बड़ा लक्ष्य लगता है तो उसकी प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है कि आप अपने सभी सारे कार्य, जितने भी आप आगे काम बताए जाएंगे, उनको पूरी सुरुचि के साथ, मतलब उत्साह के साथ, सुगमता के साथ, संपूर्णता के साथ करें। आपका लक्ष्य जो आगे बताया जा रहा है, जो इस टूर के लिए जरूरी है, वो आसानी से पूरा हो जाएगा। अब बात आती टूर कैसे करूं। अब देखो भाई साहब, इस तरह से जो ये व्यक्ति बैठा हुआ, इसका चेहरा, इसका बॉडी लैंग्वेज, ये जिस तरह से मुंह बनाकर ये बैठा हुआ, ये टूर तो छोड़ दो भाई, उनके बारे में सोच रहे हैं तो आप कभी नहीं जा पाएंगे, कोई नहीं जा पाएगा। आई एम सॉरी टू से, थोड़ा बुरा लग सकता है। टूर जाने के लिए आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी अपनी मुद्राएं चेंज करनी पड़ेगी। एक भाई साहब एकदम तैयार है, दोनों हाथ ऊपर कर, यस आई कैन, और दूसरी वीरांगना है, वो तैयार है, मैं भी कर सकती हूँ। ये एटीट्यूड आपको पहले बनाना पड़ेगा। यही एटीट्यूड आपको टूर ले जाएगा और कुछ नहीं ले जाने वाला है। इसमें कुछ चीजें जोड़ लीजिए। क्या? पहली, आपके पास होनी चाहिए ज्वलंत इच्छा शक्ति। ये जो एटीट्यूड आपको दिखाया जा रहा है, ये बर्निंग डिजायर के रूप में होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय बर्निंग डिजायर? आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए। रोज पासपोर्ट के निकाल करके देखिए कि चप्पे लगे कि नहीं लगे, तो लगवा करो, और वो पासपोर्ट ले करके आप उसके साथ सेल्फी लीजिए, मैं विदेश यात्रा करने जा रहा हूं, और अपनी वर्किंग बनाई। पर डे आप याद कीजिए कि नहीं, आपको जाना ही जाना। ये हुई आपकी ज्वलंत इच्छा शक्ति। मोटिवेशन, हाई मोटिवेशन केवल आपको किसी भी बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए आपको योजना अवश्य बनानी पड़ेगी, और योजना भी बेहतरीन बनानी, फिर उस योजना को लागू करना। मैं मिलता हूं, मैंने हजारों लाखों लोगों से मिला हूं, उनकी योजनाएं तो रोज बनती। आज सुनेंगे, कल से ही सवेरे उठ करके डायरी पेन निकला, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, शाम तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक उस योजना पे काम किया, चौथे दिन से योजनाएं फेल होने लगी। योजनाएं कभी नहीं फेल होती, लोग उन्हें लागू करने में फेल होते। तो तीसरा पॉइंट था, योजना को लागू कीजिए। और जो मैंने पॉइंट बताया कि योजनाएं कभी फेल नहीं होती, लोग फेल होते हैं योजना को लागू करने में। इसके लिए जरूरी है योजना का रिव्यू करना, पुनरावलोकन करना, बार बार देखना कि जो आपने काम सोचा है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इन 4 बिंदुओं के बाद ही आप इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। इन 4 चीजों को अगर आपने अपने दिल में नहीं बैठाया, अपने काम में नहीं उतारा, अपने जज्बे में नहीं उतारा, अपने एटीट्यूड में नहीं लाए, तो आगे आपको कोई भी गणित वहां तक नहीं पहुंचा सकता। आशा करता हूं आप सब तैयार होंगे। कितने लोग तैयार हैं अब इतना सुनने के बाद? इन 4 चीजों पे, 4 मसालों को लेकर के कितने लोग तैयार है विदेश यात्रा चलने? क्या बात, क्या बात, क्या बात। ओहो, इतने सारे हैंडरेज हो जाएंगे, मैंने नहीं सोचा था। 1 सेकंड के अंदर मुझे पता है आप सब कर लेंगे, आप सब कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने इंतजार किया, उन सब ने सोच लिया कि नहीं जी, मैं तो करने ही जा रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, तो हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं, आपके हाथ दिख रहे हैं। संगीता गौड़ जी हैं, लाली जी हैं, सतीश यादव, मतलब छुट्टी के दिन है। आपको 45 दिन में से केवल 30 दिन का ही प्लानिंग करनी है, 30 दिन की योजना बनानी है। ध्यान से लिखते जाइएगा। 15 दिन छुट्टी, 45 दिन का टारगेट है, 15 दिन छुट्टी मारी है आपने। आगे बढ़ते हैं। अब आपके लक्ष्य में क्या आ गया? 3 लाख का 30 दिन में करना है। 30 से डिवाइड करेंगे,
3 लाख को 30 से डिवाइड करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स, 10,000 रुपए का बिजनेस पर डे करना है। अब ये कैसे होगा? आपको क्या करना है इसके आगे करने के लिए? मात्र 50 साथियों को, आरबीसीएस को तैयार करना। कितने आरबीसीएस को? 50। इन 50 को पर डे मात्र 500 रुपए के बिजनेस करने का लक्ष्य दीजिए। 500 रुपए मात्र। और कोई भी आरबीसी अगर वर्क करने निकलेगा सवेरे शाम तक 500 रुपए, आधा आरबीसी नहीं भी निकलेगा तो फोन से घर में बेच लेगा। ऐसे करने वाले जब 50 साथी आपके साथ होंगे तो वो पर डे 25,000 का बिजनेस कर रहे होंगे। इस 25,000 को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल बिजनेस 30 दिन में बनता है जाकर के 7,50,000 का। अब इसका 100% भी नहीं हो, अगर हुआ 50% भी आपने कर लिया तो हो जाता है 3,75,000 रुपए। 75,000 रुपए ज्यादा का बिजनेस हो गया। अब आरबीसीएस बड़े समझदार, वो डालने वाले हैं केवल 3 लाख। ये 75,000 कहां जाने वाले हैं ये सबको पता है। इसके बाद भी आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी जिसमें आप अपने नित्य कार्य निपटा सकते हैं, अपनी और जगहों पे यूज कर सकते हैं। यही योजना आप अपनी टीम में भी दे सकते हैं। एक चीज और है, जिनको आप 500 रुपए पर डे का बिजनेस दे रहे हैं उनका टारगेट, उनको भी आप कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट, कुछ रिवॉर्ड, कुछ उनके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम, कोई उनके लिए आप योजना में दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपको 30 दिन के अंदर 3,75,000 का बिजनेस, इसके लिए एक फॉर्मेट भी बना हुआ है। आप चाहेंगे तो मैं एक फॉर्मेट भी दूंगा। ये 3,75,000 रुपए कर सकते हैं। अब यहां पर कुल मिलाकर के 5 शब्दों को फिर से रिवाइज करो। मेरे कहने से नहीं, अपने लिए करिए। डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। केवल इसकी इच्छा मत कीजिए कि नहीं जी ताशकंद जाने की मेरी इच्छा है। ताशकंद जाने के लिए काम कीजिए। डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। जब आप ऐसा करेंगे तो आप इस पूरी प्लानिंग में जरूर हिस्सा लेने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि आप ही एक अकेले ऐसे शख्स हैं जो इस पूरी चीज को, इस पूरे लक्ष्य को संभव बना सकते। आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका बेटा, आपके पिताजी, कोई आपको विदेश नहीं भेज सकते। सिर्फ आप और आप ही इसको संभव बना सकते। बहुत होता है, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए, जिसमें उबाल हो जिससे वो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पे, ये आसमां भी आएगा जमीन पे, ये ताशकंद का टिकट भी आएगा आपके पास। बस इरादों में जाने की एक गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सबका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओवर टू अमरजी। थैंक यू। Wow, that's amazing. The wonderful